हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीएचएस के लिए जो है हमारी हाइट क्या चाहिए, साथ ही इसके लिए जो है हमारा उम्र सीमा क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है, एसएससी सीएचएस के लिए जो है कौन कौन सा पोस्ट होता है, एसएससी सीएचएस में जो है कौन कौन सा पोस्ट आता है, साथ ही इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एसएससी सीएचएस से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसएससी सीएचएस के लिए जो है हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से जो है 12वीं पास है, यानी आपके पास 12वीं का डिग्री है, तो आप जो है एसएससी सीएचएस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर आप 12वीं पास है तो आप एसएससी सीएचएस के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो है एसएससी सीएचएस के एज लिमिट क्या चाहिए। तो आपका जो है मिनिमम एज जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और आपका अधिकतम एज जो है 27 वर्ष होना चाहिए। और इसमें जो है ओबीसी वाले को 3 वर्ष का छूट मिलता है और एससी एसटी वाले अगर आप हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिल जाता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आपको इसमें 10 वर्षों का छूट मिलता है। अब बात करते हैं कि इसका जो है एसएससी सीएच में कौन कौन सा पोस्ट होता है। तो एसएससी सीएचएस में पोस्ट की बात कर ले तो देखिए, लोअर डिविजनल क्लर्क होता है, एलडीसी का होता है, जेएसए का जूनियर सचिवालय सहायक का होता है, डीए का होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का होता है, डाक सहायक यानी पोस्टल असिस्टेंट का पद होता है, शाउटिंग सहायक का पोस्ट होता है। इसके साथ और बहुत सारे पद होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पद होता है। एसएससी सीएचएस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एसएससी सीएचएस का एग्ज़ाम जो होता है 2 भागों में होता है। फर्स्ट होता है टियर 1 और दूसरा होता है टियर 2। अगर आप ये दोनों को क्लियर करते हैं उसके बाद ही आपका जो एसएससी सीएचएस में आपका सिलेक्शन होता है। तो टियर 1 की बात करें और टियर 2, तो दोनों जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। दोनों आपके जो है कंप्यूटर पे लिया जाता है और इसमें आपसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान आदि से जो है प्रश्न पूछा जाता है। अब टायर 1 की बात करें कि इसमें जो है कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो टायर 1 में जो है आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 200 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है। और समय की बात कर लिया जाए तो समय जो है आपको टियर 1 में 60 मिनट का समय मिलता है और निगेटिव मार्किंग जो होता है 0.5 निगेटिव मार्किंग होता है। और टोटल क्वेश्चन जो होता है 100 टोटल प्रश्न होता है और 200 अंक का जो है आपका एग्ज़ाम होता है। टाइम जो है आपका कितना होता है, 60 मिनट का टाइम होता है और निगेटिव मार्किंग जो है 0.5 का होता है निगेटिव मार्किंग। अब टियर 2 की बात कर लिया जाए कि टियर 2 में जो है हमारे कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही इसमें कितने मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें टाइम कितना दिया जाता है, निगेटिव मार्किंग क्या होता है। तो टियर 2 में जो है आपका जो है टोटल जो है 120 प्रश्न पूछे जाते हैं और 450 अंक का जो है आपका एग्ज़ाम होता है। और प्रत्येक निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें प्रत्येक एक गलत पर जो है आपका 1 नंबर कट जाता है। और समय जो इसमें आपको 120 मिनट यानी आपको 2 घंटा टियर 2 में टाइम मिलता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है और मार्क्स जो होता है 450 जो है 450 अंक का जो है आपका एग्ज़ाम होता है। 100 टायर 2 में ही एक होता है टाइपिंग टेस्ट, जो कि सभी पोस्ट के लिए नहीं खोजा जाता है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं या फिर पोस्टल असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं तो आपसे जो है स्किल टेस्ट के रूप में जो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो ये कुछ ही पोस्ट के लिए होता है। तो आप जो जिस पोस्ट में फॉर्म भरते हैं उस पोस्ट को देख लीजिएगा कि अगर आपसे टाइपिंग टेस्ट भी लेता है या नहीं लेता है, उसके बाद ही आप जो है एग्ज़ाम का तैयारी कीजिएगा।